भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पूरा देश आज बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज़ादी हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। इसके साथ ही हमने धार्मिक आधार पर विभाजन का दंश भी झेला है, जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। विभाजन के समय लाखों करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापित हुए। लाखों महिलाओं की अस्मत लूट ली गई, लाखों को कत्ल कर दिया गया। ये सदी की सबसे भयानक त्रासदी थी। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जिन्ना की जिद और नेहरू की कुर्सी की भूख इसके पीछे के मुख्य कारण रहे। मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। कहीं ना कहीं ये उन लाखों करोड़ों परिवारों को एक संदेश देता है कि हाँ, पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर भी, विस्थापित होकर भी कभी भीख नहीं मांगी। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और पूरा विश्व इसको देख रहा है, जानता है। देश जब आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थीं। तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन सब रियासतों को भारत में मिलाया और एक नव भारत का निर्माण किया। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, इन 3 रियासतों में उन्हें कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ा, मगर उनकी कूटनीति के आगे सबको समर्पण करना पड़ा। देश के विभाजन की एक गलती तो नेहरू ने की ही। जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ, पाकिस्तानी फौजों ने कबाइलियों के वेश में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उसका एक बहुत बड़ा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। विलय के पश्चात भारतीय फौजों ने इसका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। अभी कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तानी फौजों के कब्जे में था ही जब नेहरू ने दूसरी गलती कर दी। उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लॉर्ड माउंटबेटन से सलाह करके कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के मंच पर विवादित बना दिया। पता नहीं क्यों नेहरू फिर भी नहीं रुके और शेख अब्दुल्ला के कहने पर धारा 370 का तोहफा कश्मीर को दे दिया। इन सब कारणों से कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी एक नासूर बन गया। इन ऐतिहासिक भूलों का सुधार आज का सशक्त भारत बड़ी तेजी से कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने धारा 370 खत्म कर दी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर दोस्तों, कार्य अभी अधूरा है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और जब तक हम उसे ले नहीं लेते, हमें शांत नहीं बैठना है। वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और हम लेकर ही रहेंगे।
अब हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। देश को आज़ादी दिलाने में जिन असंख्य क्रांतिकारियों, अनगिनत क्रांतिकारियों का योगदान था, उनमें अगर हम नाम लें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी, मां के सपूत, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। हजारों वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। हजारों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, उफ तक नहीं करी। कईयों की पूरी जिंदगी जेलों में सड़ा दी गई, मगर अंग्रेज उनका मनोबल, उनका राष्ट्र प्रेम तोड़ नहीं पाए, उनकी आजादी की इच्छा खत्म नहीं कर पाए। जलियांवाला बाग में सामूहिक नरसंहार हुआ, फिर भी देश प्रेमी डिगे नहीं, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। उन्हीं हजारों लाखों क्रांतिकारियों, बलिदानियों का बलिदान आज हमें आज़ाद देश में सांस लेने के लायक बना गया। आइए हम सब मिलकर आज उनको नमन करें, उनका वंदन करें। वो अमर हैं, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, मगर उनके बलिदान की गुणगाथा हम नहीं कर पाएंगे। मगर दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तत्कालीन नेताओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर हमें पढ़ाया। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ऐसे ऐसे गीतों की रचना की गई। परिवारवाद को राष्ट्र से ऊपर कर दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या आप विश्वास कर सकते हो कि वो ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वो मात्र चरखा काटने से या असहयोग आंदोलन से हमारे राष्ट्र को आजादी दे देता, उस देश को आजाद कर देता जहां उसने इतने साल राज्य किया। मगर तत्कालीन नेताओं द्वारा तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया गलत इतिहास हमारी एक पीढ़ी को कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर गया। मगर मैं खुश हूं कि आज मेरा भारत जाग रहा है। आज का युवा समझ रहा है कि आजादी के पीछे असंख्य क्रांतिकारियों का बलिदान था, उनका राष्ट्र प्रेम था, उनकी सशक्त इच्छा थी, जिसके कारण हमें आजादी प्राप्त हुई। आइए मैं आज सभी राष्ट्रवादी ताकतों का आह्वान करता हूं कि हमारे उन वीर क्रांतिकारियों ने जिस आजाद, सशक्त, खुशहाल भारत का सपना देखा था, आज हम उसके निर्माण में तन मन धन से जुट जाएं। राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करते हुए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अपने हर कार्य को निष्पादित करें। आइए मैं आह्वान करता हूं, हम सब मिलकर देश के अंदर छुपे हुए बैठे हुए गद्दारों को पहचानें, ऐसी शक्तियों को पहचानें जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। अवांछित आंदोलनों की आड़ में इस देश की रोटी को खाते हुए देश के अंदर आतंकवाद को पैदा करने में जो शक्तियां लगी हुई हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां, ऐसे व्यक्ति
जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में परिवारवाद और तुष्टीकरण की ओछी राजनीति कर रही हैं, आइए हम सब मिलकर उनको पहचानें और उनके मंसूबों को नाकाम बनाएं। मुझे विश्वास है अपने सशक्त नेतृत्व पर, मुझे विश्वास है अपनी सशक्त सेनाओं पर कि वो देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। मगर हर जागरूक हिंदुस्तानी, हर राष्ट्र प्रेमी हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य बनता है कि वो देश के अंदर छुपे हुए जयचंदों को पहचान कर उनके मंसूबों को सफल ना होने दें। ये ताकतें देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रही हैं। आप और मैं, हम समझते हैं कि सशक्त भारत कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई विदेशी ताकतों की आंखों में चुभ रहा है। ऐसे ही देश के अंदर भी कई ऐसी ताकतें हैं जो इसे पसंद नहीं कर पा रही। आइए हम सब मिलकर उन ताकतों को नेस्तनाबूद करें। आइए हम प्रण लें कि जो हमारे क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, हम उसे साकार करेंगे। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखें। आइए तन मन धन से राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान दें। आज इसी आह्वान के साथ मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि एक नए भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सशक्त भारत का निर्माण आप ही के हाथों में है। आइए मेरे साथ मिलकर बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।